नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं ज़ीशान कमाल, हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि पीपीएससी, एनटीएस या दीगर जो टेस्ट होते हैं उनमें जो ग्रामर इस्तेमाल होती है, जो ग्रामर के सवालात आते हैं, तो उनको एक चैनल के ज़रिए पेश किया जाए। जो अहम एमसीक्यूज़ हैं, जो अहम ग्रामर के जो अहम हिस्से हैं, वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो वैसे भी सीखने के एतबार से भी ये एक अच्छा सिलसिला है, अच्छा मरहला है। इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक सीखता है, उसके सीखने का मरहला ये हमेशा जारी रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ज़ुबान क्या होती है। ज़ुबान अल्फाज का मजमुआ है जो अपने ख़यालात के इजहार के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, उसे ज़ुबान कहा जाता है। दुनिया में कई ज़ुबानें हैं, कई ज़ुबानों के कई ख़ानदान हैं, लेकिन कोई भी ज़ुबान हो, आम तौर पर उस ज़ुबान के दो हिस्से होते हैं। एक ज़ुबान का एक हिस्सा होता है अदब और दूसरा हिस्सा होता है ग्रामर। अदब ये वो हिस्सा है जिसके ज़रिए ज़िंदगी की मौसर तनक़ीद की जाती है, यानी ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ये वो तरीक़ा है जिसके ज़रिए ज़िंदगी की मौसर तनक़ीद की जाती है। और दूसरा हिस्सा ग्रामर, ये उन उसूलों का मजमुआ है जिसकी बुनियाद पर इस बात का इदराक किया जाता है कि हम जो बात कह रहे हैं क्या फसाहत व बलागत के एतबार से ये दुरुस्त है या नहीं, यानी हमने जो बात कही ये सही है या गलत है। तो बुनियादी जो उसूल हैं किसी भी ज़ुबान के, उनका मजमुआ ग्रामर है। तो आज हम ग्रामर शुरू करेंगे। पहला हिस्सा हमारा ग्रामर का होगा। उर्दू ग्रामर के दो हिस्से हैं, एक सर्फ है और एक हिस्सा नहव। सर्फ व नहव। सर्फ में हम मुताला करते हैं मुफरद अल्फाज। मुफरद अल्फाज का मुताला किया जाता है सर्फ में। यानी हमने देखना है कि कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुन्नस है, वाहद है, जमा है, या जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, ये ग्रामर के लिहाज से क्या है, ये इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। तो जब हम सिर्फ मुफरद जो अल्फाज हैं उनका मुताला करेंगे तो उस हिस्से को हम कहेंगे सर्फ। और नहव क्या है, ये अल्फाज के मजमुआ यानी फ़िक़रात और जुमलों का मुताला। इसमें हमने नहव में मुताला करना होता है जुमलों का, फ़िक़रात का। तो ये दो हिस्से हैं ग्रामर के, सर्फ और नहव। तो आज हम शुरू करेंगे सर्फ और नहव में से हिस्सा सर्फ। तो हिस्सा सर्फ में सबसे पहली चीज़ लफ्ज़ होती है। लफ्ज़ हिस्सा सर्फ में सबसे पहली चीज़ लफ्ज़ होती है
और लफ्ज़ क्या होता है, हमारी ज़ुबान से कोई भी बात जो निकलती है वो लफ्ज़ है। हम अपनी ज़ुबान से कोई भी, हम अपनी ज़ुबान से कुछ भी जो बोलते हैं वो लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ क्या है, हम ज़ुबान से जो कुछ अदा करते हैं उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है वो लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी? लफ्ज़ मौजू भी होता है और लफ्ज़ मुहम्मल भी होता है। अगर बात करें लफ्ज़ मौजू की, लफ्ज़ जो हम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक वो लफ्ज़ है जो बामानी है, जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई मकसद है। बामानी लफ्ज़ को हम मौजू कहेंगे। बामानी लफ्ज़ को हम लफ्ज़ मौजू कहेंगे। जैसे रोटी, चाय, झाड़ू, ये तमाम, कुर्सी, ये तमाम अल्फाज लफ्ज़ मौजू के ज़ुमरे में आएंगे। और मुहम्मल ये वो अल्फाज है जिनका कोई मानी नहीं होता, यानी बेमानी अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनका कोई मानी नहीं होता लेकिन मौजू लफ्ज़ के साथ ये इस्तेमाल होते हैं एक तिश्नगी को पूरा करने के लिए। जैसे आओ जी रोटी वोटी खाओ। अब रोटी तो लफ्ज़ मौजू है लेकिन जो वोटी है ये लफ्ज़ मुहम्मल है। अब देखें मौजू जो लफ्ज़ है इसकी दो किस्में हैं, कलमा और कलाम। कलमा क्या है? कलमा एक वाहद लफ्ज़ मौजू। अगर एक वाहद लफ्ज़ मौजू है तो वो कलमा है, वाहद लफ्ज़ मौजू। और अगर मौजू अल्फाज दो आ जाए, तीन आ जाए, एक तरकीब की शक्ल में आ जाए तो वो क्या है? कलाम। जैसे जैसे लड़का कलमा है, नेक लड़का ये एक कलाम बन जाएगा। नेक लड़का, लड़का नेक है, ये कलाम है। तो ये फ़र्क है कलमा और कलाम में। तो मौजू लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और कलाम। अब कलमा की किस्मों पे हम आ जाते हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? यहाँ से कलमा की किस्में, कलमा की तीन इक़साम होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलमा की तीन इक़साम होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म क्या होता है? किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम। और फ़ेल क्या है? किसी काम का करना, होना या सहना। और हर्फ क्या है? जो खुद तो कोई मानी ना दे लेकिन किसी जुमले में इस्म और फ़ेल को मिलाकर अपना कोई मानी दे। अपना इसका कोई मानी नहीं होता, ठीक है? खुद बेमानी हो लेकिन जुमलों में इस्म या
इस्म और फेल को मिलाकर मानी दें। जैसे इस्म क्या है, जैसे लड़का, मस्जिद, बस्ता। फेल क्या है, जैसे आना, जाना, पढ़ना, सोना। और हर्फ में, से, को, तक वगैरह, ये हर्फ है। अब हर्फ तक हमारी बात हो चुकी है। अब इस्म की बात करेंगे कि इस्म की आगे कितनी इक़साम है। इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से 2 किस्में हैं और बनावट के लिहाज से 3 किस्में हैं। आज हम इस्म की किस्में करेंगे इस्तेमाल के लिहाज से। अब इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की अक़साम, इस्तेमाल के लिहाज से इस्म की 2 अक़साम हैं। इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा क्या है, किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम। जैसे कायदे आज़म ख़ास शख्स, जैसे अल्लामा इकबाल, जैसे अहमद, जैसे बादशाही मस्जिद वगैरह। तो जब किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे इसमें मारफा कहेंगे। और इसमें नकरा किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम। मसलन लड़का, स्कूल, मस्जिद वगैरह। अब पता नहीं कौन सा लड़का, पता नहीं कौन सा स्कूल, पता नहीं कौन सी मस्जिद, तो ये इसमें नकरा है। तो इसमें मारफा की आगे अक़साम हम देखते हैं। इसमें मारफा की किस्में, इसमें मारफा की किस्मों में देखें, इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें इस्तफ़हामिया या इसमें इस्तफ़हाम और इसमें तनकीर। अब ये इसमें मारफा की किस्में हैं। इसमें सबसे पहले इसमें अलम, ये क्या होता है, सबसे पहले इसमें अलम के बारे में जानते हैं। इसमें अलम किसी शख्स का ख़ास नाम। हर शख्स का एक नाम वो है जो वालिदैन बचपन में उसके पैदा होते ही रखते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो उनकी खूबी की बुनियाद पे पड़ जाते हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से, कुछ अवाम की तरफ से, कुछ घर वालों या मोहल्ले वालों की तरफ से। तो ये दूसरे नाम हैं जो ख़ास नाम हैं, अपने ज़ाती नाम के अलावा ये ख़ास नाम हैं, उन्हें कहते हैं इसमें अलम। वो क्या है, इसमें अलम। तो ख़ास नाम 5 तरह के हो सकते हैं। ग्रामर के मुताबिक ये ख़ास नाम 5 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? इनमें खताब हो सकता है, ये वो नाम है जो हुकूमत की तरफ से किसी ख़ास वस्फ़ या खूबी की वजह से दिया जाता है एजाज़ी तौर पर। जैसे रुस्तम ज़मां, ये
एजाज़ी नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। खिताब वो एजाज़ी नाम होता है जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। ये इसमें अलम की इकसाम है। और दूसरी किस्म, अच्छा इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे खिताब रुस्तम ज़मा ये खिताब है, जैसे शमसुल उलमा ये खिताब है। अब दूसरा नाम ये हो सकता है लक़ब। लक़ब क्या होता है? वो नाम जो किसी वस्फ़ की बुनियाद पे अवाम नास में मशहूर हो जाए, वो नाम जो ज़ुबान ज़द ख़ास व आम हो जाए किसी ख़ास वस्फ़ की बुनियाद पर। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक़ व अमीन के लक़ब से जानते थे। सादिक़ अमीन ये लक़ब है। जैसे फ़ातिमा जना को मादर मिल्लत का लक़ब मिला, जैसे मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह को क़ायद आज़म का लक़ब मिला। तो ये अलक़ाब हैं जो अवाम की तरफ से, कौम की तरफ से दिए जाते हैं किसी ख़ास खूबी की बुनियाद पर, उन्हें लक़ब कहते हैं। तो अवाम या कौम की तरफ से दिया गया नाम, ये किसी ख़ास वस्फ़ की बुनियाद पर होता है। इसकी मैं मिसालें आपको देता हूँ, जैसे मैंने कहा मादर मिल्लत, जैसे क़ायद आज़म, सादिक़, अमीन, ये सब अलक़ाब हैं। तो लक़ब के बाद तीसरी चीज़ है, यहाँ मिसाल मैं लिख भी देता हूँ, रुस्तम ज़मा, शमसुल उलमा वगैरह। यहाँ मादर मिल्लत, सादिक़, अमीन वगैरह। तीसरा नाम जो दिया जा सकता है वो है कुनियत। कुनियत ये वो नाम है जो वालिदैन या औलाद की निस्बत से पड़ जाए। वो नाम है जो वालिदैन या औलाद की निस्बत से, मसलन इब्ने मरियम ये कुनियत है, मरियम का बेटा हदीस अलैहिस्सलाम को कहते थे। जैसे अबुल कासम, कासम का बाप। जैसे अली का, जैसे अबू तुराब इब्ने कासम, जैसे उम्मे हबीबा। तो ये सब क्या हैं? कुनियत है। ये वो नाम है जो वालिदैन या औलाद की निस्बत से पड़ गए हैं। अगला नाम जो दिया जा सकता है वो है उर्फ। ये मोहब्बत या हकारत की वजह से पड़ जाता है, मोहब्बत या हकारत की वजह से, हकारत से पढ़ने वाला नाम या मशहूर होने वाला नाम। ये वो नाम होता है जो मोहब्बत या हकारत से, जैसे कालू, जैसे कालू, जैसे गोरा, जैसे चिट्टा, जैसे किसी को है फीका वगैरह। तो ये नाम जो होते हैं इन्हें कहते हैं उर्फ। और अगला जो नाम दिया जा सकता है, पांचवा, तखल्लुस। ये शायर का मुख्तसर नाम होता है जो असल नाम की जगह वो शायरी में इस्तेमाल करता है। तो शायर का मुख्तसर नाम जो शायरी में इस्तेमाल करता है, जैसे इकबाल, जैसे गालिब, जैसे मीर वगैरह। तो ये इसमें अलम की इकसाम है, इसमें अलम की। तो मैंने बताया कि किसी शख्स का जो ख़ास नाम है
उसे कहते हैं इसमें अलम। तो आगे मैंने आपको इसमें अलम की वो सारी अक़साम बताई हैं। इसके अलावा इसमें मौसूल, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें तनकीर, ये सारी किस्में हैं इसमें मारफा की। इसमें मौसूल क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें मौसूल क्या है। इसमें मौसूल, ये इसमें अलम की किस्म है, इसमें मारफा की किस्म है, इसमें मौसूल। खुद कोई मानी नहीं रखता, ये वो इसमें है जो खुद कोई मानी नहीं रखता, लेकिन मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल होकर उनके मानी वाज़े करता है। अगर ये जुमलों में इस्तेमाल ना हो तो मुख्तलिफ जुमलों के मानी वाज़े ना हो सके, मुख्तलिफ जुमले बेमानी रह जाएं। जैसे आप इसमें मौसूल देखते हैं, जिस, जो, जिस, जो, जिन, जिस, जो, जिन, ये वो अल्फाज हैं जो ख़ुद कोई मानी नहीं रखते, लेकिन किसी जुमले को बामानी बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये इसमें मौसूल। उसके बाद इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर ये किसी के नाम की जगह ये इसमें इस्तेमाल होता है, किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला इस्म। आप देखते हैं कि एक नाम बार बार इस्तेमाल करना ये बड़ा मायूब सा लगता है। जैसे असलम सुबह सवेरे उठा, असलम ने नाश्ता किया, असलम ने बस्ता तैयार किया, फिर असलम स्कूल के लिए निकल गया, असलम वक्त पर स्कूल पहुंच गया। अब बार बार असलम, ये ठीक नहीं है। असलम सुबह सवेर उठा, उसने नाश्ता किया, फिर स्कूल बस्ता तैयार किया और वो अपने स्कूल की तरफ निकल गया, वो वक्त पर स्कूल पहुंच गया था। अब आपने इसमें देखा असलम एक बार इस्तेमाल हुआ, बाद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए असलम के नाम की जगह वो इसमें ज़मीर हैं। अब इसमें ज़मीर की 3 हालतें होती हैं, फ़ाइली हालत, मफ़ऊली हालत, अज़ाफ़ी हालत। इसमें ज़मीर की 3 हालतें होती हैं। जैसे फ़ाइली हालत, मैंने ये काम किया, उसने ये काम किया, तुमने ये काम किया, ये फ़ाइली हालत है। और मफ़ऊली हालत, जिस पर काम किया जा रहा हो, जैसे उसने मुझे, अब मुझे मफ़ऊली हालत है, हमें मफ़ऊली हालत है, तुम्हें मफ़ऊली हालत है, उसे, उन्हें, ये मफ़ऊली हालतें हैं। इसी तरह अज़ाफ़ी हालतें, मेरा, उसका, आपका, उनका, तो ये इसकी अज़ाफ़ी हालतें हैं। इसमें ज़मीर के बाद इसमें इशारा है। इसका ताल्लुक़ इशारे से है। इशारे 2 तरह के होते हैं, करीब भी और दूर भी। करीब करेंगे जैसे ये, दूर करेंगे वो, ये तो बहुत आसान है। इसमें इशारा ये, वो, तो ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें इशारा के बाद इसमें इस्तिफ़हाम है, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कौन, किसे वगैरह, ये इसमें इस्तिफ़हाम है जी। अब इसकी आखिरी हालत है इसमें तनकीर। इसमें तनकीर का ताल्लुक़ है किसी नामालूम शख्स के लिए, ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है किसी अजनबी के लिए। जैसे हम बोलते हैं कोई आया था। अब कोई ये नामालूम है, पता नहीं कौन था, लेकिन कोई आया था, तो ये इसमें तनकीर है। तो आज हमने इसमें मारफा तक मुकम्मल कर लिया। इसमें नकरा और इसमें नकरा की किस्में, ये इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बताई जाएंगी।
यहाँ तक जितना किया इसको एक बार देख लीजिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हमीद नासर, खुदा हाफिज़।